अच्छा, आज का जो हमारा एसक्यूएल के हवाले से जो लेक्चर है वर्किंग एसक्यूएल ट्रिगर्स। अच्छा, बेसिकली सबसे पहले जो है वो ट्रिगर क्या होते हैं, ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन के एस्पेक्ट से हम देखते हैं। ट्रिगर बेसिकली स्टोर प्रोसीजर की एक स्पेशल काइंड है। इसमें तकरीबन स्टोर प्रोसीजर के हवाले से ही लिखा जाता है, लेकिन ट्रिगर में बेसिकली जो होता है ना वो इवेंट्स होते हैं कि इवेंट सेट किया जाता है कि जब भी हमारा कोई इवेंट परफॉर्म होगा तो हमारा जो ट्रिगर है वो ट्रिगर हो जाएगा। तो जैसे हमारे पास कह रहे थे असला होता है ना, असले के अंदर हमारा ट्रिगर होता है, तो उससे हमारी जो बुलेट होती है वो लोड हो जाती है ट्रिगर जब हम दबाते हैं। और फिर जब हम ट्रिगर दबाते हैं तो वो फायर हो जाता है। तो ठीक है, तो पहले हम लोड करते हैं और फिर उसके बाद फिर वो फायर करते हैं। तो फायर हम कब करते हैं जब हमारा टारगेट या हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है। ठीक है, तो इसी तरीके से ट्रिगर इवेंट के ऊपर परफॉर्म होता है और ये स्टोर प्रोसीजर लाइक होते हैं। ठीक है, तो डेटाबेस के अंदर अच्छा, अब इसकी डेफिनेशन के एस्पेक्ट से देखें। ट्रिगर इज अ स्पेशल काइंड ऑफ स्टोर प्रोसीजर एंड ऑपरेशन दैट गेट्स एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली। तो जो भी आपका इवेंट आपने सेट किया होता है ना ट्रिगर के अंदर, जब वो इवेंट आएगा, टाइम आएगा, बेसिकली उस स्पेसिफिक टाइम के ऊपर वो ट्रिगर होगा। ठीक है। अच्छा, बेसिकली ट्रिगर की डेफिनेशन को हम देख रहे थे, तो ट्रिगर में क्या होता है कि अ, जो भी इवेंट परफॉर्म होगा ना तो आपका ट्रिगर ऑटोमेटिकली जो है वो परफॉर्म करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो अभी किस तरीके से लिखा जाता है, कितने टाइप्स के होते हैं, अभी हम इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा जो ट्रिगर के ऊपर है। और ट्रिगर स्टोर प्रोसीजर की फॉर्मेट में लिखा जाता है डेटाबेस के अंदर ऑटोमेटिकली। जब इन्वोक होता है, जो भी इसके अंदर आपने कोड किया हुआ होता है वो चीज़ परफॉर्म हो जाती है और आपका जो डाटा होता है ऑटोमेटिकली वो अपडेट हो जाता है। तो बेसिकली ट्रिगर जो है वो एक ये कह लें कि इवेंट के ऊपर परफॉर्म होने वाला जस्ट लाइक अ स्टोर प्रोसीजर। ठीक है, तो इसका सेंटेक्स भी मैं भी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से लिखा जाए। पहले हम इसकी टाइप्स को देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो होते हैं वो ये 6 टाइप्स के जो होते हैं वो ट्रिगर्स होते हैं। तो वो ट्रिगर मैं थोड़ी सी स्क्रीन अगर इसको रिसाइज कर दूँ। अच्छा, तो हमारे पास 6 टाइप्स के जो है वो ट्रिगर इवेंट्स होते हैं, बेसिकली बिफोर ट्रिगर, आफ्टर ट्रिगर, स्टार्ट ऑफ ट्रिगर, डीएमएल ट्रिगर्स, रियल ट्रिगर्स, लॉग ऑन और लॉग ऑफ ट्रिगर्स। अब यहाँ पर जो सबसे पहले ट्रिगर के बारे में हम शुरू करेंगे कि बिफोर ट्रिगर्स, मतलब ये बिफोर, इससे पहले ट्रिगर होने से पहले क्या होगा। ठीक है, तो एग्जीक्यूट बिफोर द ट्रिगिंग इवेंट्स। ट्रिगर लाइव होने से पहले जो वो इंस्टेंट अपडेट डिलीट परफॉर्म हो जाएगा ट्रिगिंग के अंदर। फिर बेटा ये प्रॉब्लम हो रही है इसकी वजह से, जूम की वजह से। इंटरनेट मेरा कनेक्शन सही चल रहा है, जूम बार बार देखो बंद कर रहा है। और इसको अच्छा, तो हम बात कर रहे थे बिफोर ट्रिगर एग्जीक्यूट से पहले ही क्या इवेंट होगा कि इंस्टेंट अपडेट डिलीट होगा तो फिर ट्रिगर जो है वो परफॉर्म करेगा। तो हम जब ट्रिगर बनाते हैं तो बिफोर ट्रिगर से पहले क्या हो रहा होता है, इंसर्ट होता है, अपडेट होता है, डिलीट होता है, फिर जो होता है वो ट्रिगर एग्जीक्यूट होता है। तो इसका क्या मतलब हो गया, यहाँ पे डेफिनेशन में इस चीज के बारे में मेंशन हुआ हुआ है, एग्जीक्यूट बिफोर द ट्रिगर है। ठीक है, पहले एग्जीक्यूट होगा ट्रिगर इवेंट होने से पहले, इंसर्ट अपडेट डिलीट से पहले। ठीक है, तो ट्रिगर जो परफॉर्म है, डाटा वैलिडेट करवा सकते हैं इसमें, डिफाइन डाटा हो सकता है। ठीक है, अच्छा, अब इसी तरीके से ये बिफोर का, अब ये आफ्टर, एग्जीक्यूट आफ्टर द ट्रिगर इवेंट है सकता। लॉगिन अगर हम करवा रहे हैं, ठीक है, लॉगिन होने के बाद ट्रिगर परफॉर्म हो जाएगा, या अपडेट करवा रहे हैं, अपडेट होने के बाद जो है वो ट्रिगर परफॉर्म हो जाएगा। उसमें पहले होगा, इसमें बाद में करना कि हम जो भी काम परफॉर्म करेंगे। अच्छा, अभी एग्जाम्पल से समझ में आएगा इसे।
तो ये मैं भी आपको जो वो आगे एग्जांपल दूंगा, पहले हम इसको डेफिनेशन वाइज देख लेते हैं। इंस्टेड ऑफ, इससे हट के मतलब रिप्लेस द ट्रिगरिंग एक्शन देन मेनली द व्यूज, ये व्यूज के अंदर अप्लाई होता है। अच्छा, अब ये यहाँ पर जो है रिपोर्ट ट्रिगर अभी आएगा, अ, और ये जो है एमएसएसपीएल के अंदर होता है। ठीक है, रिपोर्ट ट्रिगर आई थिंक सो माइस्क्वेल के अंदर है, एमएसएसपीएल के अंदर नहीं होगा। ठीक है, तो अब इसके अंदर जो है ना ट्रिगर सारे जो है वो मैंने आपको यहाँ पर दे तो दिए हैं, लेकिन इसमें से कुछ जो ट्रिगर हैं वो एमएस एसक्यूएल में अप्लाई नहीं होते, और कुछ जो है वो माई एसक्यूएल में अप्लाई नहीं होते, और ये जो होता है ये स्पेसिफिक है, ये ओरेकल के अंदर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने मेंशन भी कर दिया डॉक्यूमेंट के अंदर एमएस एसक्यूएल के अंदर कौन सा अप्लाई होंगे, अभी एग्जाम्पल के अंदर मैं आपको दिखा दूंगा, वहाँ पे मैंने जो है उसको मेंशन किया है। ठीक है, ये एमएस एसक्यूएल के अंदर जो है वो अप्लाई होगा इंस्टेड ऑफ। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या होता है, बेसिकली रिप्लेस द ट्रिगरिंग एक्शन, जो हमारा ट्रिगरिंग एक्शन होता है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। व्यूज मेनली विद व्यूज, व्यू जो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर व्यू बनाया था। ठीक है, तो व्यू जब यूज होगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, ट्रिगर का उसके साथ ताल्लुक है, तो किस तरीके से वर्क करेगा इसकी एग्जाम्पल को भी हम जो है वो लैब में परफॉर्म करते हैं, जो इंशाल्लाह कल लैब होगी उसके अंदर जो है ट्रिगर को भी देखेंगे, और जो हमारा टॉपिक चल रहा था फंक्शन, इंशाल्लाह फिर हम इसको भी देखेंगे। तो जब आप इसको परफॉर्म करेंगे ना तो फिर आपको आइडिया होगा कि किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, आफ्टर किस तरीके से कर रहा है, बिफोर किस तरीके से कर रहा है। ठीक है, अभी जो है वो मैं आपको इसके बारे में जो सिंटैक्स है और किस तरीके से रियल लाइफ के अंदर ये अप्लाई होता है, तो ये तमाम चीज़ें भी मैं आपको बता देता हूँ, इंशाल्लाह फिर हम इसको लैब में जो है पूरा जो परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो डीएमएल ट्रिगर्स इंसर्ट अपडेट डिलीट, तो अब क्या होगा, दिस रिस्पॉन्स टू डीएमएल इवेंट्स लाइक इंसर्ट अपडेट डिलीट, तो ये सिंपली होता है कि आप इंसर्ट अपडेट और डिलीट के ऊपर किसी भी स्पेसिफिक टास्क फर्दर मोड जो है वो अप्लाई करना है, इंसर्ट हो रहा हो तो उसके साथ जो है वो ये चीज़ परफॉर्म हो जाए। ठीक है, इस तरीके से होगा। उसमें क्या होता है कि स्टार्ट होने से पहले कुछ चीज़ हो, बाद होने पर कुछ चीज़ हो, उसको हटा के कुछ इवेंट अप्लाई हो। ठीक है, और इंसर्ट अपडेट डिलीट होने पर भी जो है वो कुछ। अच्छा, ये जूम की तरफ से जो है ना वो अब प्रॉब्लम हो रही है कि बार बार जो बंद होता है फिर वो स्टार्ट होता है, तो बेसिकली यहाँ पर जो राइट्स ऑफ की है मैं आप लोगों को, और मेरा इंटरनेट कनेक्शन भी स्टेबल चल रहा है। ठीक है, तो इंटरनेट कनेक्शन में कोई मसला नहीं है, लेकिन ये तो जूम की तरफ से भी मसला हो रहा है, तो इसके लिए मैं मामला। ठीक है, अच्छा हम बात कर रहे थे कि डीडीएल ट्रिगर्स, डीडीएल ट्रिगर्स में क्या होता है कि जब भी आप किसी यूजर को क्रिएट करें या टेबल को ऑल्टर करवाएं या जो है वो आप ड्रॉप कर रहे हो, तब भी जो है वो आपका ट्रिगर कुछ स्पेसिफिक इवेंट्स को परफॉर्म कर सकता है। तो स्कीमा बेस्ड जो है ना वो चेंजेस होंगे इसके अंदर, तो इसके ट्रिगर को भी इंशाल्लाह हम देखेंगे कि किस तरीके से हो रहा है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो लास्ट सेक्शन में आता है लॉग ऑन एंड लॉग आउट ट्रिगर्स के, मॉनिटर यूजर टू लॉग इन एंड लॉग आउट, लॉग इन और लॉग आउट को जब यूजर लॉग इन करे, जब हम लॉग इन करते हैं तो तब भी ट्रिगर परफॉर्म हो सकता है, और जब आप बंद कर रहे होते हैं तब भी ट्रिगर क्या कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है। तो ये बेसिकली ट्रिगर के स्पेसिफिक इवेंट्स के ऊपर अप्लाई होने के लिए वो तमाम बिहेवियर्स बताए गए। ठीक है, कि बिफोर ट्रिगर में क्या होगा, आफ्टर ट्रिगर में क्या होगा, ट्रिगर से हटके क्या होगा, इंस्टेड ऑफ डिलीट करवाएंगे तब क्या होगा, क्रिएट करेंगे, ऑल्टर करेंगे, ड्रॉप करेंगे तब भी ट्रिगर अप्लाई हो सकता है, और साइन इन करेंगे और लॉग ऑफ करेंगे यूजर्स को तो तब भी आपका ट्रिगर जो है वो अप्लाई हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ ओरेकल के अंदर होता है, एमएस एसक्यूएल में नहीं है। ठीक है, अच्छा अब ये तो आपने टाइप्स देख ली और इनके बारे में थोड़ा बहुत आपको नॉलेज भी होगी। अच्छा, अब जो है वो हम इसको स्टार्ट करते हैं बिफोर ट्रिगर, इसका पर्पस क्या होता है, अब बेसिकली इसमें हो क्या रहा है, रन बिफोर द एक्चुअल इंसर्ट अपडेट डिलीट, जब आप इंसर्ट कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो, तो बिफोर ट्रिगर क्या होगा, अप्लाई करेगा, किस तरीके से करेगा, इंसर्ट आ यूजर, हम इंसर्ट कर रहे होते हैं डाटा को। ठीक है, यूजर क्या कर रहा होता है, डाटा को इंसर्ट कर रहा होता है, जैसे रजिस्ट्रेशन डेट है, अब रजिस्ट्रेशन डेट जो है वो एक फिक्स कर दी गई है, जैसे मिसाल के तौर पर आज है हमारी 7 तारीख,
और 8 तारीख को जो है वो हमारे क्या होगा, यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन होगी, मिसाल ये हो। ठीक है, तो उससे पहले जो है वो क्या हो जाए, जो प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं उनके हवाले से जो हमारे पास नंबर ऑफ एडमिशन्स का रिकॉर्ड आ जाए। ठीक है, तो पहले क्या हो जाएंगे, हमारे पास नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आ जाएंगे कि अभी आपके करंटली इतने एडमिशन्स हैं, और जब रजिस्ट्रेशन हुई है तो उसके बाद आपके जो है वो इतने जो स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो रजिस्टर्ड है, तो टोटल मिला के जो है वो इतने ही बने। ठीक है, तो बिफोर ट्रिगर क्या कर लेगा, कैलकुलेट कर लेगा यूजर्स, मतलब रजिस्ट्रेशंस को कैलकुलेट कर लेगा। अभी किसी भी बिजनेस के एस्पेक्ट से जो है वो आप कर सकते हैं, किसी भी स्पेसिफिक आप बेसिकली अपनी प्रोग्रेस के हवाले से कर सकते हैं बिजनेस में, कि आपको पता चल जाए कि आपके पहले कितने कस्टमर्स थे और बाद में कितने रजिस्टर हुए हैं इस तारीख के बाद से, या कोई आप इवेंट करवा रहे हैं उसके बाद आपके कस्टमर कितने आए। आपको ये चीज़ पता चलेगी कि आपकी जो बिजनेस की प्रोग्रेस थी वो कैसी रही, जिसकी वजह से जो है वो आपके न्यू इतनी रजिस्ट्रेशन हो। तो इस चीज़ को एनालाइज करने के लिए, या हम किसी स्पेसिफिक वर्क को अप्लाई करने के लिए जो है स्टूडियो, ठीक है। अब इसके सिंटैक्स को देखना, अच्छा ये बेसिकली माई एसक्यूएल के अंदर होता है, एमएस एसक्यूएल के अंदर नहीं अप्लाई बिफोर ट्रिगर। अच्छा, अब इसका जो सिंटैक्स है वो क्या है, क्रिएट ट्रिगर हम लिखेंगे क्योंकि हम ट्रिगर को क्रिएट करने जा रहे हैं, और ट्रिगर का नेम कुछ भी हो सकता है। अब क्योंकि हम बिफोर करवा रहे हैं